हेलो गाइस, तो ये है छठ पूजा का अगला दिन। पीछे आप लोगों ने बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे होंगे। अभी देखो लोग जाने भी लगे और अभी बज गए हैं सुबह के 4। तो चलिए हम भी जल्दी से नहा लेते हैं और फिर मिलते हैं। और रात में मैंने ये पहन के सो गई थी। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर देख लिया तो ठीक है, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिए। और अभी है आज मॉर्निंग वाली छठ, तो चलिए जल्दी नहा लेते हैं और जल्दी रेडी हो जाते हैं। गाइस, तो मैं नहा के आ गई अभी। और मम्मी 4 बजे ही मुझे उठा के गई थी, मतलब 4 बजे उन्होंने नहा लिया था। और जब वो जा रही थी नीचे नहाने के बाद तो मुझे बोलते हुए गई थी नीलू उठ जा। तो मैं उठ गई थी और अभी 4:30 हो रहा है। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और फिर मैं चली गई थी नहाने। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं रेडी हो जाती हूँ, वरना कल जैसे लेट हो गया ना तो पापा बहुत ही गुस्सा करेंगे। और फिर घाट से आने के बाद मम्मी के लिए पहले सबसे पहले चाय बनानी होगी। उसके बाद जो भी छठ पूजा में मूली और कद्दू और बहुत सारे ऐसे सब्जियां होते हैं जो फल में काउंट होते हैं, तो वो भी चढ़ते हैं। तो उन सब चीज़ों का और काले चने मिला के मिक्स वेज बनता है। और दाल चावल ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें बनानी हुई। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं सुंदर बन जाती हूँ, एकदम रेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद में गाइस फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। और मैंने ये उल्टे प्लेट वाली मतलब साड़ी पहनी और मुझे लग रहा है कुछ तो मैंने गलत किया है, पता नहीं। आप लोग बताइएगा। ये भी मुझे ना पीछे से कुछ गलत लग रहा है, बट आप लोग बताइएगा कि मैंने सही पहना है या गलत पहना है। मुझे तो जैसा आता है वैसा पहन लिया मैंने। तो चलिए अभी चलते हैं घाट पे। और क्योंकि अभी 5:30 बज रहा है। तो गाइस जैसे कि मुझे पता था कि मम्मी और पापा लोग तो सब लोग चले गए होंगे। और पापा मम्मी को भी वहाँ पे मेरी मायके वाली मम्मी को भी लेने चले गए थे। अभी लेके आ गए होंगे। और अभी गन्ना नहीं गया है, क्योंकि गन्ना भी रात में आ गया था मम्मी के यहाँ से कि यहाँ से ही चला जाएगा और फिर इकट्ठे एक साथ चला जाएगा वहाँ पे। मतलब गन्ना पहले घर गया था मेरे वहाँ फ्लैट पे। और उसके बाद वहाँ पे कोसी भराया। कोसी भराने के बाद मम्मी पापा भी गए थे तो लेते आए थे, ताकि सुबह इजी रहेगा। गन्ना के लिए बाइक वगैरह और 2 लोग की ज़रूरत पड़ती है, तो पापा लेके आए थे। तो अभी तो यहीं पे है, पापा लेके आ गए होंगे मम्मी को। उसके बाद गन्ना भी जाएगा टच करके और फिर वापस घर आ जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं भी चलती हूँ, लेट हो रहा है घाट पे। और चलिए मिलते हैं घाट पे अब। गाइस ये रहा घर और ये रहा छठ घाट। और मैं जाने लगी हूँ अब। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी फाइनली छठ घाट। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अंधेरा हो रखा है। और गाइस नहाने में पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था। मैंने तो गीज़र भी ऑन करना भूल गई थी और जल्दी जल्दी भी थी, तो मैंने ऐसे ही नहा लिया बिना गीज़र का। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ का पानी कितना ज़्यादा ठंडा होगा उस हिसाब से। और इसमें सब लोगों को खड़ा होना है भाई। और यहाँ पे देख सकते हैं डेकोरेशन। और ऊपर देख सकते हैं अभी तो पूरा अंधेरा है। अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं जाएगा पानी के अंदर। अभी थोड़ी देर बाद से पानी के अंदर सब लोग खड़े होंगे और सूर्योदय का वेट करेंगे। यहाँ पे मम्मी और यहाँ मम्मी कोसी वाला फल भर रही हैं, जो कि कल दिए जलते हुए मैंने दिखे थे, उसी में फल भरा जाता है। और यहाँ पे मैं खुद को दिखा रही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे पीछे बहुत अच्छा गीत चल रहा था, तो वही मैं गा रही थी और आप लोग को भी दिखा रही थी। डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया था इन लोगों ने गाइस। और अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी थी। पीछे देख सकते हैं अभी ज़्यादा लोग नहीं आए थे, क्योंकि बहुत ही सुबह हो रही थी अभी तो यहाँ पे मम्मी कोसी की तैयारी, मतलब जो मैंने आप लोग को कल लास्ट ब्लॉग में दिया जलते हुए दिखाया था जब मम्मी घर जा रही थी, तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसी दिए में अभी फल भरा जाता है, तो वही मम्मी भर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया एक हैं, ये ऐसे लेटते लेटते हुए आ रहे हैं छठ मैया का नाम लेते लेते। ये दो कंडीशन में होता है, एक तो दंड भोगते हैं तब, और दूसरा कि ये किसी की मानता होती है, मतलब कोई मन्नत रखता है और पूरी हो जाती है तो ऐसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि लेट लेट के परिक्रमा करनी होती है। तो ये भैया और भी भैया लोग थे, 2-3 और लोग थे,
जो कि परिक्रमा कर रहे थे ऐसे ही लेट-लेट के। और जहाँ जहाँ तक उनका हाथ जाता है वहाँ पे एक चिन्ह बना, मतलब निशान बना देते हैं, और फिर वहाँ उस निशान पे खड़े होके फिर से लेटते हैं, फिर अगला निशान बनाते हैं। ऐसे ही पूरा परिक्रमा इनको पूरा करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे भी एक और भैया आ रहे हैं, और ये काफ़ी टफ होता है गाइस, काफ़ी टफ होता है। तो गाइस देख सकते हैं वही वाले भैया अभी यहाँ तक आ गए हैं, मतलब मैं जहाँ बैठी थी उसके पीछे तक आ गए थे, और ऐसे ही लेटते लेटते पूरा परिक्रमा करेंगे। अब ये तो इन्होंने मन्नत रखी होगी कि 11 करूंगा या 5 करूंगा। और कुछ लोग घर से निकलते हैं तो मतलब ऐसे ही करते करते छठ मैया तक जाते हैं। तो कुछ लोग घर से घाट तक जाने की मन्नत रखते हैं ऐसे लेट के, और कुछ लोग वहाँ पे ही परिक्रमा करने की मन्नत रखते हैं। बट दोनों ही बहुत ज़्यादा टफ होता है, और बहुत ही मेहनत चाहिए, बहुत ही हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए भाई। तो मम्मी ने यहाँ पे जिससे अर्घ देते हैं वो वाले सूप को फल से भर दिया है, मतलब सारे फल इसमें रखने चाहिए होते हैं, तो सारा कुछ रख दिया है। और बहुत लोग गाइस जैसे मेरे ससुराल में मेरी मम्मी यहाँ पे घर से ही सूप अर्घ वाला तैयार करके ले जा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ घाट पे ही सारी चीज़ें वहाँ पे तैयार होती, तो वही मम्मी कर रही थी, और ये वाला सूप से ही मम्मी अर्घ लेंगी। और अभी देख सकते हैं अभी तो उतना उजाला नहीं हुआ था, और ये जब मैंने क्लिप ली थी तब थोड़ा बहुत ज़्यादा उजाला हो भी गया था, लेकिन इससे बहुत पहले से ही आंटी लोग इसमें खड़ी हैं, और देख सकते हैं इतना ठंडा पानी था। और ये लोग पानी में खड़े हो गए, फिर सूर्योदय का वेट कर रहे थे कि सूर्य भगवान आएंगे तब ये लोग अर्घ देंगे। तो थोड़ी देर बाद मम्मी लोग भी इसमें जाने वाली थी, और ऊपर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया था, और जैसे ही सूरज भगवान आएंगे तो सब लोग अर्घ देंगे, और उसके बाद छठ मैया को सब प्रणाम करेंगे, और उसके बाद ये व्रत पूरा होगा फिर। और यहाँ पे हो गई थी बिल्कुल मॉर्निंग, और अभी तक सब लोग वेट कर रहे थे पानी में, और मम्मी लोग भी जा रही हैं पानी में खड़े होने। और ये लोग भी वेट करेंगे, लेकिन इसके बाद भी अभी जरूर उजाला हो गया है, लेकिन इसके बहुत बाद अभी लगभग 6 बज रहा था, सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहा था, और मम्मी लोग अब पानी में जा रही थी। और जो सूरज भगवान आए थे वो लगभग 7 साढ़े 7 बजे 7 बजे करीब आए थे, तब अर्घ दिया था इन लोगों ने। तो ये लोग भी यहाँ पे खड़े होके अभी वेट ही करेंगी सूरज भगवान का। और सूर्य अस्त के टाइम जो हमारी छठी मैया साइड फेस करके मम्मी लोग खड़े थे, तो बहुत ही इजी था शूट करना। लेकिन अभी सूर्य उदय के टाइम उस साइड खड़ी हुई है मम्मी लोग, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो ज़्यादा उठ बैठ भी नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी छठ मैया के पास यहाँ पे बैठी थी। और मम्मी लोग अभी भी सूर्य उदय का वेट कर रहे थे पानी में खड़े होके कि सूर्य भगवान उदय होंगे तो ये लोग अर्घ देंगे। और मैं यहाँ पे बैठ के गीत गा रही थी, मतलब पीछे गाने चल रहे थे तो वही मैं रिपीट कर रही थी। फिलहाल अभी तो नहीं कर रही हूँ, इसके बाद मैं भी करने लगी थी, या वो शूट नहीं हुआ होगा जो भी है। तो यहाँ पे मैं अपनी छठी मैया के पास बैठ गई थी, मम्मी लोग उधर चली गई थी, तो स्पेस वो खाली हो गया था, तो वहाँ बैठ के मैंने छठ मैया का ध्यान किया। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता है, उतना स्पेस नहीं है, बट जितना भी है बहुत इनफ है। और लोग बहुत ज़्यादा है हम लोग की तरफ के, तो इसलिए बैठने बैठने की प्रॉब्लम होती है, तो सब लोग आगे बैठ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जो छठ पूजा किए रहते हैं, मतलब जिसका व्रत रहता है, वो छठ मैया के पास आगे बैठते हैं, और बाकी लोग पीछे बैठते हैं। ऐसा कोई बैठने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ सब लोग आगे नहीं बैठ सकते हैं। तो वही अभी तो मम्मी लोग वहाँ पे वेट कर रही हैं पानी में, तो मेरे को चांस मिला यहाँ पे बैठने का छठ मैया के पास। तो यहाँ पे फाइनली सूर्योदय हो गया था, और यहाँ पे मम्मी को भैया अर्घ दिला रहे हैं। अर्घ में बेसिकली क्या होता है कि इसमें देखिए एक और भैया दिला रहे हैं। इसको बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब बहुत लोग दिलाते हैं अर्घ। किसी किसी मतलब दूसरे की मम्मी को भी दिला देते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब दूध में पानी मिला के और ऐसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आ गए मम्मी को अर्घ दिलाने। तो पहले पापा ने अर्घ दिलाया मम्मी को, फिर भैया ने, फिर ये दिला रहे हैं। और बेसिकली मतलब कि घर
कि कोई भी घर का नहीं, बाहर का भी कोई भी अर्घ दिला सकता है। ये बहुत एक बड़ा पुण्य माना जाता है, इसीलिए दूसरे लोग भी दूसरे को अर्घ दिला देते हैं। लेकिन मेनली अपना हस्बैंड और बेटे जो होते हैं या बेटियाँ होती हैं, क्योंकि मेरा तो भाई नहीं था, तो मैं ही मम्मी को अभी तक अर्घ दिलाती थी। बट अब मेरी शादी हो गई, तो मम्मी का बेटा भी आ गया, तो अब ये मम्मी को अर्घ दिला रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी को, वो जो मम्मी ने सूप में फल भर के रखा था, वो पापा बहुत ही भारी था, तो वो पापा लाके मम्मी को दे दिए हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं सूप में सारा चीज़ एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल है, तो पापा यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं मम्मी की। मम्मी पानी में खड़ी हैं और ये वहाँ वेट कर रहे हैं जल लेके कि सारा कुछ हो जाएगा तो ये अर्घ दिलाएंगे। और ये फाइनली यहाँ पे अर्घ दिलाने लग गए मम्मी को। मम्मी यहाँ पे जैसे कि ये राउंड लिया जाता है, 5 बार ये जल गिराएंगे ये, और मम्मी 5 बार ऐसे घूमेंगी। इसमें क्या होता है, पल्लू और थोड़ा-सा हमारे यहाँ तो बाल भी थोड़ा-सा उसके साथ ही टच करके और फिर ऐसे गोल-गोल घूमते हैं ये, मतलब पानी गिराने के बाद। तो ये होता है अर्घ बेसिकली, जितना मुझे नॉलेज है ये मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक लोगों पे कितने सारे 1, 2, 3, 4, 5 5-5 लोग दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कोई भी किसी को दिला देता है। पहले अपने घर के लोग मतलब अपने हस्बैंड या बेटे दिला देते हैं और उसके बाद तो कोई भी दिला सकता है। तो यहाँ पे मम्मी ने ले लिया है अर्घ। तो यहाँ पे अर्घ 5 बार मतलब इन्होंने जल ढार दिया। उसके बाद देख सकते हैं कि मम्मी सूप ऐसे नीचे पानी में टच करा रही थी, तो 5 बार टच कराना होता है। उसके बाद यहाँ पे पापा सूप ले लेंगे और फिर मम्मी निकलेंगी यहाँ से। और देखिए कितना ज़्यादा हैवी है ये सूप, इसमें फल बहुत सारे भरे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा लेना था, लेकिन ये ही इतना ही सूप होता है अर्घ वाला। और यहाँ पे मेरा पल्लू भरा गया है। पल्लू भरा मतलब कि आंचल भरा जाता है हमारे यहाँ बेसिकली। जो मम्मी ने वो क्या बोलते कोसी भरा था, उसका ही प्रसाद इसमें दिया जाता है। जो कोसी भरता है वो सबके आंचल भरता है, मतलब जिसको जिसको देना होता है आंचल में प्रसाद देता है। और गई छठ पूजा में सुबह अर्घ देने के बाद ये सब लोग जितने भी सुहागन लोग होती हैं उतने सब लोग एक दूसरे को नाक पे से पूरे ऊपर तक मांग तक सिंदूर लगाती हैं, पीला वाला। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी भी मुझे लगाने लग गई हैं। और गाइस ये सिंदूर लगाने के बाद इतना अच्छा लुक हो जाता है ना, पता नहीं क्यों इतना इनहेंस हो जाता है। और इसी सिंदूर से हमारे यहाँ शादी भी होती है, तो ये सिंदूर लगाने के बाद अपने अपने बड़ों के पैर भी छुए जाते हैं। तो गाइस अभी हम घर आ गए हैं और देख सकते हैं सिंदूर लगने के बाद कितना अच्छा लुक हो जाता है। और ऐसा सिंदूर लगता है नाक से, थोड़ा सा झड़ गया है मेरा। और मम्मी लोग पापा तो भगवान लड़का ने लड़की ना दे एक बार। दो मार रहे हो आशीर्वाद दे रहे। तो गाइस ये रहा मेरा प्यारा सा पति, और भगवान हर जन्म में यही आलसी पति दे। सो अभी हो गया है, अब हम मम्मी लोग वगैरह सब लोग चाय पी रहे हैं। और चाय पापा ने बनाई है, सब लोग चाय पी रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ पीने। हाँ ये सब साड़ी में से आया है ये सब। ये देखो ये देखो बोल कह रहे हैं छोटू सारा कीचड़ कीचड़ को देता, और मम्मी लोग के साड़ी में गए सारा। भोले भोले। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पापा आते ही हेल्प कराने लग गए हैं और यहाँ पे सब्जियां काटने लग गए हैं, देख सकते हैं। और पापा इतना ज़्यादा फटाफट काम करते हैं जितना कि हम लोग भी नहीं कर सकते हैं, मतलब लेडीज लोग भी बहुत जल्दी करते हैं। ये
ये एक और है। मैं काटू क्या करबू उतना बाट देबू मैं। और ये? मस्त बना तो एकदम बराबर एकदम लग रहा चिक चिक के बनाई हो आप लोग। मीठा जान के ढेर 2 किलो से कलिए आधे किलो बचा दे। तो गाइस अभी मैं खाने लगी हूँ मम्मी के हाथ का बना हुआ प्रसाद वाला खस्ता ठेकुआ। और अभी मम्मी बैठी है वेट कर रही है कि छोड़ने जाएंगे पापा जाएंगे ये जाएंगे। और ऊपर पापा और मम्मी बना रहे हैं खाना मतलब सब्जी मिक्स वेज वाली और चावल। तो चलती हूँ देखती हूँ कुछ करना है तो। अब बैठ मैं आ रही हूँ ये चलो ना अब चलो तो मैं आती हूँ अभी। प्लीज मम्मी खाना बनाने लगी है यहाँ पे है ऊपर ही है पापा। तो पापा प्लास ढूंढ रहे थे तो वही मम्मी भाग के गई थी इधर बालकनी में मैं भी आई पीछे पीछे ढूंढ रहे थे। और मम्मी यहाँ पे खाना बनाने लग गई थी और अभी प्लास नहीं मिला तो मम्मी गई है ढूंढने प्लास। और मैंने चेंज नहीं किया मम्मी ने भी चेंज नहीं किया किसी ने चेंज नहीं किया। और पापा और भैया लोग को ड्यूटी जाना है तो इसलिए खाना बनने लगा है जल्दी जल्दी खा भी लेंगे। और मम्मी भी अभी नीचे हैं वेट कर रहे हैं। जो गन्ना था क्या बोलते हैं कोसी वाला उस पर का साड़ी वाड़ी पापा उतार के और गन्ना कुछ छोटा छोटा कट अप कर सकते हैं ताकि ले जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो वही कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं अब नीचे मम्मी से मिलते हैं। छठ के लिए यही वाला नारियल वो रहता है ना मेन रहता है जबकि अंदर से निकलेगा वही। गाँव में तो ऐसे ही जो जाटा वाला रहता है वो ऐसे नहीं हम छठ के लिए तो वैसे नारियल तो सारे एक ही है लेकिन हाँ ये लो पॉलिथीन मांगी थी ना वो साड़ी ले जाने के लिए कोसी वाले। अच्छा ये गन्ने कट गए सारे। हाँ आ जाएगा फोल्ड कर देती हूँ अभी आके। यही जैसे मैं मेहनत करवा के ले जाता रहूँ बटल बटल मुस्काता रहूँ। हाँ फिर गांव भेज देंगे गांव। इसका फल निकाल दूं खोल दूं तो खोल दो ना लो खोलो। अच्छा ये तो खुद ही खाया जाता है घर के लोग खाते हैं ना। ये मैं खा लूंगी फिर। खा लो मैं तो कह रही हूँ बन गया ये। पानी पी लो बड़ू पी लो। अच्छा झाड़ू तो आज अभी छुएंगे नहीं अब। सही है झाड़ू पोछा लगा दिए बाहर तो शायद पापा लगा देते अंदर में लगा देती। पापा बाहर का कर दिए थे अंदर का मैंने कर दिया। गीजर हाँ इतना ठंडा पानी था बाप रे नहाने गई पहले ही जैसे पहले मुंह पे मतलब मुंह फेस वॉश करने के लिए इतना ठंडा पानी फिर मैंने सोचा इतनी ठंडा मौसम में पसीना आ गया पापा। दीजिए मैं इसमें लपेट के लगा दे रही हूँ आप छोड़ दीजिए उसको।
लड़की की विदाई थोड़ा ना लगेगा झाड़ू पोछा। हाँ छठ में लड़की हुई। तो गाइस चावल और सब्जी मम्मी पापा दोनों ने मिल के बना लिया और अब मैं आई हूँ रोटी बनाने। 3-4 रोटी बनाने हैं ओनली, क्योंकि पापा ओनली चावल नहीं खाते हैं तो जाएंगे वो ड्यूटी। तो 3-4 रोटी ओनली पापा के लिए अभी बनेगी फ़िलहाल के लिए, फिर बाद में जो खाएगा वो देखी जाएगी। तो वही मैं पापा के लिए रोटी बनाने लगी हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सूट ही नहीं करता है मेरे पे, कभी लगा के आपको दिखाऊंगी देखिएगा। एक तो 3 दिन तक छूटेगा नहीं, लगती हूँ। शर्मा अंकल के खाते हैं क्या सब? वरना तो खाते ही हैं, खराब थोड़ी लगता है। अपनी के दत्ता कितना कितना पहले उगती बतरनी है, लेकिन आलसी है ना हम लोग, कहाँ उसको चीबने बैठेंगे। वो तो पहले वो हाँ पहले बने छोटी तो ना करवाएगा। हाँ ना ये पीछे उसे छुड़ा दो। हाँ, पापा अपने लड़कों से भी ज्यादा मॉडर्न थे। शादी में भी काजल नहीं करवाए। फिर वो दीदी हो मैं दे दा, तू सब डलिए हुए दे दा, तू जा। हाँ दे जा आप। खाएगी कुछ नहीं। अभी वो दिन के उससे ये थी वही तरह गाइस मेरी शिकायत हो रही है। जातरू हाँ ड्यूटी पहुंचे के बाद जाम लगा था लाल कुआं को। अब एक बार शाम के ना अब एक बार खाना ना बनाई, अब शाम के बनाई। अब खा ले बड़ू तो का बने, अब सब बनाई सब्जी तंच हो गलू। कल कह रही थी कल से ना हो हम जाएं पूजा के बाद, ना रहल जा। हां तो कौन दे तो आके चाहो पी ले लिया, खानो खा ले लिया। तो कोई खिया पड़ा ई देखो अब नहीं घूमता है घरे खिया के घटतिया ई को कि ना हम ना है भी। कल से कह रही थी ना मैं कि आ जाना आ जाना। घुमा दी क्या, कहीं रखा तो था नहीं तो दोनों हो जाते। चले जी ना कोसी बारे कोई तो एगो छोट निकाले रहते। कहीं मम्मी जा रही है। आराम से उतरना, तो काल तक उतरती रह जाओगी लग रहा है। अच्छा वो गाड़ी में वेट करेंगे तो भाई। लो चौबिया भुलाइले बड़े। अच्छा ये इसी में। हम्म जाते जाते भी छोड़ जा रही हो। हैं ये लो चल भाई बाय चल हमारे साथ नौवा में। अभी देखा तो कि लोग खुश बाकी 8वां लग गइल बा, अब कहीं जा ना पाई। चल ठीक बा ना, जाके सुजे। तो गाइस मम्मी चली गई थी और उसके बाद मैं थोड़ी देर तक बैठी रही मम्मी के पास। थोड़ी देर नहीं बहुत देर तक बैठी रही, मैं और मम्मी बातें करते रहे। उसके बाद मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि 4 बजे तो मम्मी ने मुझे उठा मतलब नहा ली थी और मुझे उठा दिया था। इसका मतलब कि वो 3 बजे उठ गई होंगी, क्योंकि उससे पहले झाड़ू पोछा भी करना होता है। क्योंकि छठ पूजा में बोलते हैं कि छठ मैया बेटी होती हैं हमारे यहाँ की, तो उनकी विदाई हो जाती है, 2 दिन के लिए ही सिर्फ आती हैं। तो बेटी की विदाई के बाद झाड़ू पोछा नहीं होता है। तो फिर मैंने बोला मम्मी को चेंज वेंज करिए और सो जाइए।
तो मम्मी ने तो चेंज वगैरह कर लिया था, बट मैं चेंज करने ही जा रही थी, तब तक मम्मी का नीचे से कॉल आया कि चेंज मत करना। मम्मी की फ्रेंड्स आई थी मुझे देखने, एक मम्मी की फ्रेंड थी जो मेरी शादी में नहीं आ पाई थी, तो वो मुझसे आज मिलने आई इतने दिनों बाद, और मैं फिर से दुल्हन दुल्हन जैसे ही सजी हुई बैठी थी। तो मैंने कहा चलो यार ऐसे ही देख लेंगी, मैं अभी चेंज नहीं करती हूँ। तो देखिए जस्ट अभी गए हैं वो लोग और मिलके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इतने दिनों बाद फिर से वही यादें ताज़ा हो गई। मुझे पहली बार मतलब सब लोग देखने आते थे, वही वाली यादें ताज़ा हो गई। और अभी तो चली गई, फिर मम्मी को मैंने बोला कि आप सो जाइएगा, छठ पूजा का प्रसाद भी हाथ के हाथ मम्मी ने दे दिया उनको। तो ऐसा रहा कुछ मेरा छठ पूजा पहले दिन का ब्लॉग, आपने देखा ही होगा शाम वाला। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।